तो बच्चों आज हम जानने जा रहे हैं जो कि आप लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि चर संख्या क्या है, अचर संख्या क्या है, कोई पूछ रहा था सभी समीकरण क्या होता है, इन सबका जवाब हम एक साथ लेंगे। ठीक है, देखिए क्या हम जानेंगे कि चर संख्याएं क्या होती हैं। क्या जानेंगे? चर संख्याएं क्या होती हैं। हम लोग जानेंगे अचर संख्याएं क्या होती हैं। अचर संख्याएं। फिर आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा कि व्यंजक। हम जानेंगे कि व्यंजक क्या होता है, और व्यंजक के बारे में जो हम जान जाएंगे, याद रखिएगा गणित में एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जब चर संख्या अचर संख्या समझ जाएंगे तो हम व्यंजक समझ जाएंगे, और व्यंजक समझ जाएंगे तो हम लोगों को बेटा समीकरण भी समझ में आ जाएगा। और जब समीकरण आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा सर्व समीका क्या होती है। सर्व समीका। इन प्रश्नों का जवाब हमें चाहिए। इसके साथ ही गणित की शाखाएं मुख्य रूप से 3 होती हैं, आप लोगों ने जाना है। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि अंकगणित क्या होता है, कोई आपसे पूछ ले कि बीजगणित क्या होता है, कोई आपसे पूछ ले कि रेखा गणित क्या होता है, तो हम जो भी पढ़ेंगे बच्चों बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे। किसी भी चीज की परिभाषा क्या होती है, उसको आसान शब्दों में कैसे समझा जाता है, ये जान लीजिए। डीप में जाएंगे तो कोई भी चीज कितना भी लंबा समझ सकते हैं। हम जानने जा रहे हैं चर संख्या क्या होती है। तो बच्चों नाम से अर्थ निकालिए। चर मैंने चलना, ऐसे समझिए। चर मैंने चलना। तो ऐसी संख्याएं जो चल सकती है, मतलब जो बदलती रहती है, उनको कहते हैं चर संख्याएं। उदाहरण के लिए बच्चों x, y, z ये चर संख्याएं हैं। आप लोगों ने पढ़ाई करी होगी तो कभी तो देखा होगा x बराबर 1, कभी तो आपने देखा होगा कि x बराबर 2, कहीं देखा होगा y बराबर 3। तो x, y, z के मान हम लोग अलग अलग देखा करते थे। तो हम क्या मान लेते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके मान बदलते रहते हैं, फिक्स नहीं होते, उनको हम चर संख्याएं कहते हैं। कितने बच्चे हैं जिनके समझ में आ गया? हाथ खड़ा करिए। ऐसी संख्याएं जिनके मान बदलते रहते हैं चर संख्याएं कहलाती हैं। 1, 2, 3 ये अगर सीधे संख्याएं दी हुई हो तो ये हो गई अचर संख्या। 1 हमेशा 1 ही रहेगा, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 3 हमेशा 3 ही रहेगा, ये अचर संख्याएं हो गई। एक्स वाई जेड क्या हो गई आपकी? चर संख्याएं हो गई। तो कितने बच्चों को समझ में आ गया चर संख्याएं क्या होती हैं? आप बताइए चर संख्याएं कौन सी होती? ठीक, बहुत बढ़िया। ऐसी संख्याएं जिनके मान बदलते रहते हैं, फिक्स नहीं होते, वो अचर संख्याएं कहलाती हैं। अचर चर चर संख्याएं कहलाती हैं। अचर वो होती है जिनके मान हमेशा निश्चित होते हैं। बैठ जाइए। अब बच्चे जानते हैं व्यंजक क्या है। क्या जानते हैं? व्यंजक क्या है? सुन लीजिएगा ध्यान से, समझ सुन लीजिए। चर संख्याओं, अचर संख्याओं और गणितीय संक्रियाओं, एक एक शब्द का मतलब समझिएगा बच्चों। चर संख्याओं जैसे कि मान लीजिए हो गई x, अचर संख्याओं मान लीजिए 2x, और गणितीय संक्रियाओं प्लस माइनस, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये गणितीय संक्रियाएं हो गई। समझ रहे हैं? के संयोजन को व्यक्त करने वाला कथन व्यंजक कहलाता है। नाम से लग रहा है व्यंजक व्यक्त करने वाला, व्यंजक व्यक्त करने वाला। तो देखिए ये 2 अचर संख्या, x चर संख्या, फिर कैसी संख्या आ गई? चर संख्या, ये प्लस जोड़ दिया। तो चर संख्याओं, अचर संख्याओं और गणितीय संक्रियाओं के संयोजन को व्यक्त करने वाला कथन क्या कहलाता है? व्यंजक कहलाता है। बिल्कुल साधारण भाषा में समझना है बेटो, कठिन नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल आसान। चर संख्याओं, अचर संख्याओं और किसको? गणितीय संक्रियाओं। यह समझ लीजिए बेटा ध्यान से, चर संख्याओं, अचर संख्याओं और प्लस माइनस जोड़ घटा, इन सबको मिलाकर जो लिखते हैं उस कथन को क्या कहते हैं बेटा? व्यंजक कहते हैं। इसको अच्छी भाषा में बोल दीजिए। चर संख्याओं, अचर संख्याओं और गणितीय संक्रियाओं के संयोजन को मतलब एक साथ व्यक्त करने वाला कथन क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। कितने बच्चे जिनके समझ में आ गया? तो चर संख्याएं हो गई, अचर संख्याएं हो गई और आपका व्यंजक हो गया। क्लियर? सुनिए इसके बारे में जानते हैं, ध्यान समझिएगा। व्यंजक के बारे में हम जान गए। 2 व्यंजकों के बीच संबंध को बताने वाला ही समीकरण कहलाता है। समझ लीजिए, 2 व्यंजकों के बीच संबंध को बताने वाला कथन समीकरण कहलाता है। सुनिएगा, जैसे बेटा ये लिखा है 2x
प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वन, ऐसे लिखा है। तो ये दो व्यंजक हो गए, इनके बीच संबंध। जब भी संबंध की बात करेगा तो बीच में बराबर का निशान लगा हुआ। गणित में बिल्कुल सीधे सीधे याद कर लीजिए, साधारण भाषा में बीच में बराबर का निशान लगा है, मतलब एक संबंध को बता रहा है। तो बेटा क्या है, चर संख्याओं, अचर संख्याओं और गणितीय संक्रियाओं से जो बनता है वो व्यंजक हो गया। और दो व्यंजक अगर हैं तो उनके बीच संबंध को बता रहा है, उसे क्या कहते हैं, समीकरण। इसको बोलते हैं बच्चों दायां पक्ष या बायां पक्ष। इसको बोलते हैं बच्चों बायां पक्ष, इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड, LHS। इसको बोलते हैं बच्चों दायां पक्ष, दाएं हाथ पर है ना, और इंग्लिश में कहते हैं बच्चों राइट हैंड साइड, RHS। और बीच में क्या है बच्चों, बराबर का निशान। ये समीकरण हो गया। समझ लीजिए ध्यान से, समीकरण क्या है, दो व्यंजकों के बीच संबंध को बताने वाला कथन समीकरण कहलाता है। इधर वाला साइड जो आपको उल्टे हाथ की तरफ है, बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, और ये बराबर का निशान। आ गया समीकरण समझ में? समझिए बच्चों, चर संख्याएं, अचर संख्याएं, व्यंजक, अगर ये समझ में आ गया तो समीकरण आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि दो व्यंजकों के बीच जो संबंध है वही समीकरण कहलाता है। क्लियर है? अब जानेंगे सर्वसमीका क्या है। अब जानेंगे सर्वसमीका क्या है। देखिए, सर्वसमीका ये समीकरण सही बना है। ऐसा समीकरण जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो, सर्वसमीका कहलाता है। जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें a या b का कोई भी मान हो, हमेशा सुनिए, इसमें a या b का कोई भी मान हो, चर का कुछ भी मान हो, यह समीकरण हमेशा सत्य होगा। तो समझ लीजिए, सर्वसमीका ऐसा समीकरण जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो, सर्वसमीका कहलाता है। समझ लीजिए बेटा, समीकरण से बनाइए, ऐसा समीकरण जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो, सर्वसमीका कहलाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें a या b का कोई भी मान रख दें, ये दोनों पक्ष हमेशा बराबर ही आएंगे। समझ में आ गया? तो समझ लीजिए, एक बार फिर से हम रिकैप कर देते हैं। पहले हमने आपको बताया कि चर राशि क्या होती है। ऐसी संख्याएं या ऐसी राशियां बच्चों जो हमेशा क्या होती हैं, बदलती रहती हैं, चर राशियां कहलाती हैं। चर का मतलब चलती रहती हैं, जैसे x, y, z। x का मान कभी 1 हो जाएगा, कभी x का मान 2 हो जाएगा। अचर राशियां ऐसी राशियां जिनका मान हमेशा निश्चित रहता है और वो बदलती नहीं है, अचर राशियां कहलाती है। जैसे संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, ये हमेशा फिक्स हैं, इनका मान हमेशा निश्चित है। फिर आया व्यंजक क्या होता है। चर राशियां, अचर राशियां और गणितीय संक्रियाओं, मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये होगी गणितीय संक्रियाएं, इनको मिलाकर जो कथन बनता है उसको व्यंजक कहते हैं। ठीक है, गणित की भाषा में समझिए, चर संख्याओं, अचर संख्याओं और गणितीय संक्रियाओं के संयोजन को व्यक्त करने वाला कथन व्यंजक कहलाता है। व्यक्त मैंने बताना और व्यंजन मैंने बताने वाला, व्यक्त करने वाला हो गया व्यंजन। फिर हमने बताया समीकरण क्या होता है बेटा, दो व्यंजकों के बीच संबंध समीकरण कहलाता है। व्यंजक इधर भी हो गया, व्यंजक इधर भी हो गया। एक पक्ष को बोलते हैं बायां पक्ष, एक पक्ष को बोलते हैं दायां पक्ष, बीच में होता है बराबर, क्योंकि ये संबंध की बात कर रहे हैं। ये समीकरण हो गया। ऐसा समीकरण जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, वो क्या है, सर्वसमीका कहलाता है। इसके बाद ये समझ लीजिए आप, अंकगणित क्या है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि अंकगणित क्या है, समझिए बच्चों, अंकों से संबंधित गणित अंकगणित कहलाता है। अगर कोई आपसे पूछ ले तो जितना आता है उतना बताना है, रुकना नहीं है। हाँ जी, अंकों से संबंधित गणित अंकगणित कहलाता है, इतना तो बोल लेंगे ना। अंकों से संबंधित गणित अंकगणित कहलाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि बीज गणित क्या है, तो बच्चों जो आपने चर पढ़े, चर का एक और नाम होता है बीज, बीज को चर भी कहते हैं। तो बीज अर्थात चर से संबंधित गणित बीज गणित कहलाता है। बीज अर्थात चर संख्याओं से संबंधित गणित बीज गणित कहलाता है। अगर कोई पूछ ले रेखा गणित क्या है, रेखा गणित क्या है, तो बच्चों रेखाओं से संबंधित गणित रेखा गणित कहलाती है।
तो देखिए साधारण भाषा में बोलना जितना आपको पता है, अंकों से संबंधित गणित अंक गणित कहलाती है, बीज अर्थात चर संख्याओं से संबंधित गणित बीज गणित कहलाती है, बीज और चर एक ही बात है, और रेखाओं से संबंधित गणित रेखा गणित कहलाती है। कितने बच्चे जिनके समझ में आ गया? आपसे पूछे बता दोगे?